नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जैस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा को लेकर है, जिसी को क्या कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें मतलब कि बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। तो समावेशी क्या मतलब होता है कि मिला देना, यानी कि सबको एक साथ क्या होता है मिला देना। समावेश का मतलब क्या होता है, सबको मिला देना। अगर आपकी कक्षा में विभिन्न विभिन्न प्रकार के बालक आते हैं तो उन लोगों को क्या है अलग करके नहीं पढ़ाना है, आपको सबको एक साथ पढ़ाना है। जैसे बालक दो प्रकार के होते हैं। कौन? एक मान लीजिए सामान्य बालक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाते हैं विशिष्ट बालक। तो सामान्य बालक से मतलब क्या, जो मतलब कि अच्छे से देख सकता है, अच्छे से सुन सकता है और उसके शरीर में कोई मतलब कि विकलांगता के लक्षण नहीं है, तो ऐसे बालक होते हैं। और विशिष्ट बालक में अगर देखा जाए, जो मंद बुद्धि के हो जाते हैं, जिनको कम दिखता है, कम सुनाई देता है, पैर से अपाहिज हैं, हाथ से प्रॉब्लम उनको है, तो ऐसे बालकों के क्या क्या कहा जाता है, तो विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो इन्हीं दोनों को एक साथ शिक्षा देना क्या है, इन दोनों प्रकार के बालकों को एक साथ क्या होता है शिक्षा देना। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इनको जब एक साथ शिक्षा देंगे तो इसी को क्या हो जाता है, ये समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? यानी कि सभी को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना क्या हो जाता है। अगर एक लाइन आपसे और कहा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी को क्या हो जाएगा, सभी को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना क्या होती है, समावेशी शिक्षा होती है। यानी कि क्या कर, जैसे भी बालक हैं, जिस प्रकार के भी बालक हैं, सबको क्या मतलब कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सबको एक साथ शिक्षा देना है। यानी कि किसी को न तो जाति के आधार पर करना है, न तो रंग के आधार पर करना है भेदभाव, न तो लिंग के आधार पर करना है। यानी कि भेदभाव आप इसमें समावेशी शिक्षा में भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, भेदभाव आपको नहीं करना है किसी भी आधार, या तो लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, ठीक है, विकलांगता के आधार पर। यानी कि बच्चों के साथ हमको किसी भी प्रकार के क्या भेदभाव नहीं करनी, यही क्या हो जाती है आपकी समावेशी शिक्षा हो जाती है। यानी कि जैसे भी बालक हैं उन सबको आपको एक समान ट्रीट करना है। अगर क्लास में है तो उसको क्लास से बाहर नहीं करना है। उन्हीं बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ भी विशिष्ट बालकों को भी आपको शिक्षा देनी है। इसी की क्या बात करता है समावेशी शिक्षा, इसी की बात करता है कि बिना भेदभाव के शिक्षा को देना, सबको शिक्षा का अवसर प्रदान करना हो जाता है। ठीक है, और अगर आप आगे देखते हैं तो समावेशी शिक्षा को लेकर दो सम्मेलन होते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा पॉइंट में। समावेशी शिक्षा के लिए दो सम्मेलन, यहाँ से आपके पास समावेशी शिक्षा के लिए कितने सम्मेलन हुए, तो दो सम्मेलन होते हैं। तो पहला आप लोग नाम लिखिएगा, पहला हम लोग लिखेंगे कहाँ पर होता, थाईलैंड में। पहला सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है, थाईलैंड में, जहाँ एक जगह है जामेसियन। कहाँ पर होता है, जामेसियन सम्मेलन। ठीक है, जगह क्या है जामेसियन, वहीं पर सम्मेलन होता है, तो नाम क्या पड़ जाता है जामेसियन सम्मेलन। ये कब आपका होता है, 1990 में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर, तो पहला सम्मेलन अगर आपसे पूछा गया तो कहाँ पर होता है, थाईलैंड में। किस स्थान पर होता, तो जामेसियन में। तो इसी के नाम पर क्या पड़ जाता है, जामेसियन सम्मेलन। कब होता है, 1990 में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन में अगर देखेंगे
तो पहली बार इसमें समावेशी शिक्षा की बात की जाती है, ठीक है। तो इस सम्मेलन में क्या होता है कि पहली बार क्या किया जाता है, समावेशी शिक्षा की बात की जाती है। और इस सम्मेलन के दो मुख्य बिंदु होते हैं जो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट निकल के इसमें आपका क्या जाता है कि इस सम्मेलन में पहली बार समावेशी शिक्षा की बात कही जाती है, ठीक है। और इसके दो मुख्य बिंदु थे, इस सम्मेलन के दो मुख्य बिंदु हैं, ठीक है। क्या है, दो मुख्य बिंदु हैं जिसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्या होता है, इसमें क्या कहता है कि सभी के लिए क्या कहा जाता है, सभी के लिए शिक्षा क्या हो निर्धारित, यानी कि शिक्षा के लक्ष्य क्या होते हैं इसमें निर्धारित किए गए, मतलब कि सभी को शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित हो। तो पहला पॉइंट क्या इसमें हो जाएगा, सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित हों, ठीक है। सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य क्या हो निर्धारित हैं। और दूसरा क्या कह रहा है इसमें, दूसरी बात कहिए जो बच्चा है, यानी कि समावेश का मतलब केवल बच्चा को शिक्षा देना नहीं होता, यानी कि बच्चे को, प्रौढ़ को, वृद्ध को, सबको शिक्षा सब सुविधा क्या है उपलब्ध कराई जाए। यानी कि अगर हम कहेंगे कि समावेशी में बच्चे को शिक्षा देना है, तो आप क्या कहें, नहीं, बच्चे के साथ बच्चियों को भी देना है, बालक को देना है, बालक के साथ बालिकाओं को भी देना है, और उसके साथ साथ जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, प्रौढ़ हैं, उनको भी क्या है मतलब कि शिक्षा देना। यानी कि लक्ष्य इसका समावेशी का क्या है, केवल बालक बालिकाओं को शिक्षा नहीं देना, जिसको भी शिक्षा की आवश्यकता है सबको शिक्षा देना, उसी को क्या कहते हैं समावेशी। तो इसमें क्या कहा गया, तो इसमें बच्चा, प्रौढ़, वृद्ध सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, ठीक है, व्यवस्था हो। यानी कि केवल बच्चों को ही नहीं, बच्चियों को ही नहीं, बुजुर्गों को भी, प्रौढ़ों को भी शिक्षा की बात कहाँ की गई, तो पहले सम्मेलन में, किसमें, जामेसियन सम्मेलन 1990 में थाईलैंड में कहा जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रश्न बना हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहाँ पहला सम्मेलन कहाँ पर है, थाईलैंड में होता है। कहाँ पर, जामेसियन शहर में, ठीक है, जामेसियन शहर में होता, कब होता, 1990 में होता है, इसको ध्यान रखेंगे। एक सम्मेलन में अगर पूछ लिया आपसे कि किस सम्मेलन में पहली बार समावेशी शिक्षा की बात की जाती है, तो क्या होगा, जामेसियन सम्मेलन में पहली बार समावेशी शिक्षा की बात कही जाती है। और इस सम्मेलन के दो मुख्य बिंदु थे, क्या थे, सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए जाए, मतलब कि शिक्षा को किस प्रकार से देना है, और दूसरा क्या होता है, बच्चा, प्रौढ़, वृद्ध सभी को शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यानी कि यहाँ से दो पॉइंट निकल के आते हैं। और फिर इसका मतलब देखेंगे कि दूसरा सम्मेलन जो होता है आपका, दूसरा सम्मेलन आपका स्पेन में होगा। तो दूसरे सम्मेलन हम लोग देखते हैं कहाँ हो रहा है, तो दूसरा सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है, स्पेन में। तो इसी में एक जगह है सलमान, जिसके नाम से क्या प्रसिद्ध होता है, तो सलमान का सम्मेलन। एक कब सम्मेलन हो रहा है, तो 1994, यानी कि जून 1994 सम्मेलन होता है। अब इसमें देखा जाए तो इस सम्मेलन में क्या कहा जाता है कि जो समावेशी शिक्षा की नींव जो होती है कि इसी सम्मेलन में रखी जाती है, ठीक है। किसमें नींव रखी जाती है, तो सलमान का सम्मेलन में समावेशी शिक्षा की नींव रखी जाती है। अगर समावेशी शिक्षा की बात कहाँ की जाती है, तो आप कहेंगे मतलब कि जामेसियन सम्मेलन में, जो कहाँ पर होता है, थाईलैंड में। लेकिन समावेशी शिक्षा की नींव कहाँ रखी गई, आपको ध्यान रखना है, पूछ लेता है प्रश्न, ऐसे ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं यहाँ पर। तो क्या करा कि समावेशी शिक्षा की नींव, समावेशी शिक्षा की नींव रखी गई
और इस सम्मेलन में अगर हम लोग देखेंगे तो इस सम्मेलन में 92 देशों ने भाग लिए थे, जिसमें एक भारत भी था। यानी कि इस सम्मेलन में अगर पूछ लिया जाए कि सलमान के सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिए थे, तो इसमें 92 देशों ने भाग लिए थे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, तो इस सम्मेलन में 92 देशों ने भाग लिया था। समझ में आया यहाँ तक आपको? यानी कि क्या करा कि अगर पूछ लिया जाए कि स्पेन यानी सलमान के सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 92 देशों ने भाग लिया था। और इसमें अगर एक प्रश्न और बन जाता है तो कितने संगठनों ने भाग लिया था, तो इसमें 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था। ठीक है, कितना? 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था। तो यहाँ से कितने पॉइंट? 3 पॉइंट निकल के आए। समावेशी शिक्षा की नींव पूछेगा तो आपको क्या कहेंगे? सलमान का सम्मेलन से अगर कितने देशों ने भाग लिया था, तो 92 देशों ने भाग लिया था। किस सम्मेलन में? सलमान का सम्मेलन में। कहाँ पर हुआ था? स्पेन में हुआ था। कितने संगठनों ने मतलब कि भाग लिया था, तो ये 25 संगठनों ने यहाँ से आपका भाग लिए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाती है, क्या कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, उनके लिए शिक्षा सुलभता और समानता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। उनमें क्या है कि जितने भी विशेष, जैसे कमज़ोर बालक हैं, जिनको दिखता नहीं है, जो दिव्यांग हैं, अपाहिज हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, इन बालकों के लिए शिक्षा में क्या शिक्षा देनी चाहिए? उनके लिए क्या सुलभता उपलब्ध कराई जाए समावेशी शिक्षा के माध्यम से, और समता उपलब्ध कराई जाए, ये बात इसमें कही जाती है। तो क्या कहते हैं इसमें? तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा सुलभता व समता की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो इस सम्मेलन में जो मुख्य बातें थी, यानी कि सबसे मुख्य बातें क्या थी, मतलब कि इसी में क्या समावेशी शिक्षा की नींव रखी जाती है। और इस सम्मेलन में कहा जाता है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा सुलभता और समता की पर्याप्त उपलब्धता हो। ठीक है, यानी कि समता उपलब्ध कराई जाए। तो एक किससे निकल के आता है? स्पेन के सलमान का सम्मेलन से। कब होता है? 1994। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, डेट भी पूछ लेता है। और मेन इंपॉर्टेंट इसका चारों पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट आपको जाते हैं, यहाँ से कहीं से भी आपका प्रश्न बना लेंगे। आप यहाँ तक जितने आप पढ़े हैं जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे, देखेंगे आपके यहाँ से आपके प्रश्न बने हुए। यूपी टेट में सीधा सीधा आपको फैक्चुअल पूछ लेगा कि सलमान के सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। आप अगर आपको पता है तो कहेंगे स्पेन में हुआ था। कितने देशों ने भाग लिया था? 92 देशों ने भाग लिया था। कब हुआ था? 1994 में हुआ था। कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था? तो 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था। अगर समावेशी शिक्षा की नींव कहाँ पर पड़ती है, तो सलमान के सम्मेलन से पड़ती है। तो ये सब मतलब कि आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, याद करके रखनी है, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही प्रश्न आपको बनेंगे। अब इसमें अब कुछ परिभाषाओं को हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हो जाता है? समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन आपको अगर जानते रहेंगे तो आपको अगर पूछ लेगा तो आपका काम मतलब यहाँ से बन जाएगा। लेकिन परिभाषाएं मतलब यहाँ से आपको अधिकतर पूछता नहीं है। तो इसमें समावेशी शिक्षा में क्या कहा गया? तो पहली अगर हम लोग देखते हैं परिभाषा, तो समावेशी शिक्षा में कहा जाता है कि बालक को यानी कि बच्चों को धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के बिना भेदभाव के सभी को विद्यालय में क्या है? एक साथ शिक्षा देना चाहिए। वही क्या होती है? समावेशी शिक्षा होती है। तो किसके द्वारा कहा जाता है? तो पूछ लेगा कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो मतलब कि अगर देखेंगे तो विद्यालयों को अधिकतर मतलब कौन चलाता है? विद्यालय में किसकी बुक चलती है? आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि
जो 1 से लेके 12 तक जो विद्यालय चल रहे हैं सरकारी गवर्नमेंट, उसमें कौन सी बुक चलती है? तो उसमें कौन सी बुक चलती है, आपको ये थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। तो एनसीईआरटी की बुक चलती हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका हो जाता है? एनसीईआरटी का हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि बच्चों को धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के बिना भेदभाव सभी को विद्यालयों में एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। ठीक है, तो किसका स्टेटमेंट पूछ लेगा? तो इस स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है? एनसीईआरटी का। ये क्या है? एनसीईआरटी के अनुसार है। ठीक है, तो पूछ लेगा एनसीईआरटी के अनुसार मतलब समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है? तो बच्चों को धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के बिना भेदभाव के सभी को विद्यालयों में एक साथ शिक्षा देना क्या होता है? समावेशी शिक्षा है। ठीक है, दूसरी इसमें हम परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर सबको आप देखेंगे तो समावेश का मतलब कि सबको एक साथ, खाली एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सबको एक साथ शिक्षा देना। ठीक है, तो इसी से आपका निकल के क्या आ जाएगा? मतलब कि समावेशी शिक्षा। आप जितने भी प्रश्न बनेंगे, केवल कहेगा, जाति कहेगा, लिंग कहेगा, जितने भी आपके ऑप्शन है, यहाँ नकारात्मक की बात आएगी, सीधा उसको आप गलत करके सीधा आपको सबका सर्वांगीण विकास पे जाएंगे, सर्वांगीण शिक्षा पे जाएंगे, यानी कि सभी लोगों की शिक्षा को आपको जाएंगे। तो इससे आपका प्रश्न यहाँ से आसानी से बन जाते हैं। दूसरा क्या कहता है? सामाजिक बुद्धि, मानसिक, शारीरिक, भाषाई, भावनात्मक के आधार पर ध्यान दिए बिना सभी को एक साथ शिक्षा देना। क्या होता है? समावेशी शिक्षा है। तो ये स्टेटमेंट कहां से निकल के आता है? तो जो सलमान का सम्मेलन हुआ था स्पेन में, तो इस सम्मेलन, तो उसी से क्या निकल के आता है? उसी सम्मेलन का ये स्टेटमेंट है, यानी कि सलमान का सम्मेलन। तो दो परिभाषा आपको याद रखिएगा, यानी कि दूसरी क्या? सामाजिक बुद्धि, मानसिक, शारीरिक, भाषाई, भावनात्मक पर ध्यान दिए बिना सभी को एक साथ शिक्षा देना क्या हो जाता है? समावेशी शिक्षा है। तो ये मतलब कि स्टेटमेंट कहाँ से निकल के आता है? तो जो सलमान का सम्मेलन हुआ था स्पेन में 1994 में, वहीं सम्मेलन में ये मतलब कि क्या स्टेटमेंट दिया जाता है, यानी कि किसी भी भेदभाव के आधार पर आपको सीधा सबको एक समान रूप से शिक्षा देनी है। न तो उनका जाति देखना है, न तो लिंग देखना है, न तो उनको देखना है कि ये मंद बुद्धि है, कि लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, कम सुनता है। इन सभी चीज़ों को नकार के सबको, सभी बच्चों के साथ एक साथ शिक्षा देना ही क्या हो जाता है? समावेशी शिक्षा है। यहाँ तक याद रहेगा। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और हम लोग कर लेंगे। तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत।
ये आपका स्टेटमेंट में पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें पहला क्या हो जाता है, प्रत्येक बालक को समान अवसर, समान भागीदारी व समान रूप से शिक्षा देना, क्या हो जाता है, समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो पहला क्या कहता है कि बालक को मतलब कि समान अवसर दिया जाए और उसको मतलब कि समान भागीदारी दी जाए, यानी कि सभी बालकों को एक के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। आप सभी बालकों से प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसको सबको समान अवसर दिया जाए उत्तर देने के लिए। और अगर कोई आप उनको मतलब कि खेल खिला रहे हैं या कोई आप उसका टेस्ट ले रहे हैं या कोई प्रतियोगिता करवा रहे हैं तो उनमें मतलब कि सबको समान भागीदारी हो। और जो उनको शिक्षा दे रहे हैं सबको समान रूप से शिक्षा देना क्या है, किसका सिद्धांत है, समावेशी शिक्षा का क्या है, सिद्धांत है। और दूसरा इसमें क्या हो जाता है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। तो अतिरिक्त सहायता देने से मतलब मैं तो उनको पैसे से मदद नहीं करना है, उनको पैसे नहीं देना है, उनको कोई मतलब कि पुरस्कार नहीं देना है। तो अतिरिक्त सहायता से क्या होता है, तो विशेष बालक जैसे देखेंगे, अगर किसी बालक को दिख नहीं रहा है तो उसको मतलब कि थोड़ा सा चश्मे की व्यवस्था करवा दिया जाए। जो बालक सुन नहीं रहा या तो उनके लिए ईयरफोन की व्यवस्था की जाए या थोड़ा सा वहाँ पर साउंड की व्यवस्था की जाए कि मतलब कि या जो शिक्षक है ऊंची आवाज़ में शोर बोले कि मतलब कि बच्चों को भी आसानी से सुनाई दे। अगर जो बच्चा पैर से लंगड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या मतलब कि एक उसको बैठने के लिए सही से एक चेयर की व्यवस्था की जाए। तो इन सब की जो आवश्यकता है उसी को क्या कहते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए, एक विद्यालय में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, मतलब कि समावेशी शिक्षा हो जाता है। और तीसरा क्या है, उत्तरदायित्व तथा सहयोग की भावना का विकास बच्चों में करना चाहिए। तो इससे क्या निकल के आता है कि बच्चों को थोड़ा सा जिम्मेदारी सिखानी चाहिए या उनको उनके अंदर सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। अगर ऐसे बालक हैं तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अगर उनको कोई आवश्यकता पड़ती है तो उन आवश्यकताओं की वो पूर्ति करें, उनकी मदद करें। इससे क्या होता है, मतलब कि ये समावेशी शिक्षा के माध्यम से क्या है, बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, जो चैप्टर यहाँ से ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से नोट्स बना लिए हैं, इसको एक दो बार आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जाके यहाँ जब लगाने का लगाइएगा तो यहाँ देखिएगा जितने भी क्वेश्चन है जो आपके आए रहेंगे इस टॉपिक से, ये आप लोग आसानी से उसको हल कर ले जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।